गाइस गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को मेरा। तो इसी कड़ी में मैं एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी है, हायर एजुकेशन में भी देखने को मिलेगा। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो है मूक्स। तो आज हम मूक्स पे बात करेंगे, उसका फुल फॉर्म हो गया या उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए, सपोर्ट दीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले उससे और मैं इसी तरह से कंटेंट की अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What are MOOCs? MOOCs are courses delivered online and accessible to all for free. MOOCs stand for Massive Open Online Course. इसको आपको हाईलाइट कर लेना है क्योंकि ये फुल फॉर्म आया हुआ है और ये भी accessible to all for free। ये इससे भी रिलेटेड स्टेटमेंट रीज़न वाले क्वेश्चंस आते हैं। Massive because enrollments are unlimited and can run into hundreds of thousands. Open because anyone can enroll, that is there is no admission process. Online because they are delivered via the internet. Course because their goal is to teach a specific subject. जो मूक्स है वो ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं और सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मूक का मतलब है बड़े पैमाने पर खुला ऑनलाइन कोर्स। बड़े पैमाने पर क्योंकि नामांकन असीमित है और सैकड़ों हजारों तक पहुंच सकते हैं। खुला है मतलब ओपन है, ये मतलब इसमें इनरोलमेंट का कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोग इनरोल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्री है, ऑनलाइन है और सैकड़ों हजारों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि कोई भी नामांकन कर सकता है, यानी कोई प्रवेश प्रक्रिया नहीं है, कोई एडमिशन प्रोसेस जैसे एंट्रेंस और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ऑनलाइन क्योंकि वे इंटरनेट के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम क्योंकि उनका लक्ष्य एक विशिष्ट विषय पढ़ाना है। MOOCs typically comprise pre-recorded video lessons, readings, assessments and discussion forums. For example, जैसे कि मान लीजिए MOOC के जो टीचर हैं वो प्रोग्रामिंग इन पाइथन जो लैंग्वेज होता है कंप्यूटर लैंग्वेज, उसको पढ़ा रहे हैं। MOOCs में आमतौर पर पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो पाठ, रीडिंग, मूल्यांकन और चर्चा मंच शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक MOOCs का सूचना पृष्ठ है जो पाइथन में प्रोग्रामिंग सिखाता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। Who makes MOOCs? Most MOOCs are made by universities. Some of the first and most active MOOC maker are Stanford, MIT and Harvard. To see the full list, click here. जैसे कि इसमें कुछ यूनिवर्सिटी का तो है मेंशन किया गया है, बाकी आप और भी MOOCs के जो इंटरफेस है उस पे जाके उसके लिंक से आप खोल के पूरी लिस्ट देख सकते हैं। Some MOOCs are made by companies such as Microsoft or Google or by various organizations such as IEE or the लिनक्स फाउंडेशन। MOOCs को कौन बनाते हैं? अधिकांश MOOCs विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ पहले और सबसे सक्रिय MOOCs निर्माता स्टैनफोर्ड, MIT और हार्वर्ड हैं। कुछ MOOCs माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनियों का लिनक्स फाउंडेशन जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक जानकारी के लिए आपको जानना है कि मतलब ये कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनते हैं और कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ इससे अलाई करती हैं। वेयर कैन आई टेक MOOCs? Although MOOCs are created by universities rarely distributed MOOCs themselves. Instead, they rely on course providers such as Coursera, edX। इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं तो इनको आप फ्यूचर लर्न ये आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इसको अपने नोट्स में आप हाईलाइट करके लिख लीजिए। MOOCs स्टार्ट मतलब MOOCs जो है वो कब शुरू हुआ है? तो किसी भी समय शुरू किए जा सकते हैं, अन्य नियमित अंतराल पर शुरू होते हैं। हर कुछ हफ्तों या महीनों में, कुछ को शायद ही कभी
पेश किया जाता है, कभी कभी 1 वर्ष की अनुपस्थिति के बाद फिर से प्रकट होता है, अतः कुछ को पूरी तरह से पेश किया जाना बंद हो जाता है। जैसे कि इसमें क्या है कि ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कब उसमें स्टार्ट करेंगे और उसको उसमें कोर्सेज चालू करेंगे। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी जानकारी के लिए दी जा रही हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताई जा रही है, उनको हाईलाइट करेंगे और अपना नोट्स में उसको मेंशन करेंगे। डू मूक्स हैव डेडलाइन? तो इसमें क्या होता है कि जो मूक्स है किसी भी समय शुरू किए जा सकते हैं, अन्य नियमित अंतराल पर शुरू होते हैं, हर कुछ हफ्तों या महीनों में, कुछ शायद ही कभी पेश किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड है, उससे ही मिलता जुलता कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इसको भी आप ऐसे ही जानकारी के लिए लीजिए, बाकी जो इम्पोर्टेंट है उन पे बढ़ते हैं हम। तो मूक कब तक पूरा करना चाहिए? ये 1 से 16 सप्ताह तक होता है, इसको आप मेंशन करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अधिकांश साप्ताहिक समय प्रतिबद्धता का अनुमान प्रदान करते हैं, हालांकि यह एक शिक्षार्थी से दूसरे शिक्षार्थी में काफ़ी भिन्न हो सकता है। इसमें क्या है कि 1 से 16 सप्ताह तक का जो रेंज इन लेंथ फ्रॉम 1 to 16 वीक्स, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट आपको बता पाती हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में मैंने खुद भी सॉल्व किया हुआ है और अपने एग्ज़ाम टाइम में, तो मुझे इन सब क्वेश्चंस को देखने को मिला है, ये सब जो भी पॉइंट्स हैं इनको देखने को मिला है, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ, आप इनको नोट करिए। हाउ आर लर्नर्स टेस्टेड इन मूक्स? तो ये भी आप देखिए, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है और आया भी है शायद स्टेटमेंट अजर्सन में। ऑटो ग्रेडेड क्विजेज़ के माध्यम से इसमें ये किया जाता है, असेसमेंट एक तरह से कह लीजिए, टेस्ट किया जाता है। और प्री फीडबैक असाइनमेंट के तौर पे योर परफॉर्मेंस ऑन दिस असाइनमेंट्स, उसको देखा जाता है कि आपके कैसा परफॉर्मेंस है उन असाइनमेंट्स में। एक तरह से रूब्रिक्स तैयार किया जाता है आपके लिए। तो ये कुछ आपको टेस्ट करने के लिए मूक्स के प्लेटफॉर्म पे कैसे टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है शिक्षार्थियों का, वो बताया जा रहा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब ये देखेंगे कि मूक्स का पहले तो फुल फॉर्म जो पहले स्लाइड में शायद मैंने बताया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और बाकी इसमें पूरी ही एक तरह से अभी तक के जितने वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं उसका पूरा ही एक तरह से समरी है इसमें। तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, एक बार पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से अपना कीवर्ड्स के फॉर्म में हाईलाइट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लीजिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी मिले इससे, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।